Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is essay writing. निबंध कैसे लिखते हैं। निबंध लिखने के लिए कुछ चीज़ें जो हमें बहुत ज़रूरी है, जो एक फॉर्मेट है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको हमेशा वही फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इंट्रोडक्शन लिखना होता है फर्स्ट पैराग्राफ में। इंट्रोडक्शन किससे, कंटेक्स्ट, जो भी टॉपिक, जिस टॉपिक के बारे में आप निबंध लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, उससे रिलेटेड रहेगा। सेकेंड में जो मेन टॉपिक के बारे में आप थोड़ा क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे सेकेंड पैराग्राफ में, ठीक है। फिर थर्ड पैराग्राफ में आप कुछ एडवांटेज हैं उससे या कुछ डिसएडवांटेज हैं, मतलब कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ जो भी आपको लगती हैं वो आप उसमें लिख सकते हो कि वो कैसे हेल्पफुल है, कुछ भी, ये सारी चीज़ें आप थर्ड पैराग्राफ में लिख सकते हो। और जो लास्ट पैराग्राफ रहेगा वो रहेगा कंक्लूजन पार्ट। दैट मीन्स आपने उससे क्या सीखा, आप उस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो, आपकी क्या सोच है, वो जाता है आपके लास्ट पैराग्राफ में। और इस तरीके से हमारा एक ऐसे तैयार हो जाता है। सो नाउ वी हैव वेरियस टॉपिक ओवर हियर। हम सीखते हैं। सबसे पहले है माय मदर, मेरी माता जी के ऊपर। तो मिसिस सुनंदा राव जो मेरी माँ है, शी इज़ 40 ईयर्स ओल्ड, 40 साल की हैं। शी इज़ अ स्कूल टीचर, वो एक स्कूल टीचर है। शी इज़ अ रिलीजियस लेडी, धार्मिक लेडी हैं जो धर्म पे विश्वास करती हैं। सी गेट्स अप अर्ली एंड प्रेज टू गॉड एवरी डे, रोज़ सुबह उठ के भगवान के सामने क्या करती हैं, प्रार्थना करती हैं। शी इज़ सिंपल लेडी, सिंपल हैं। एंड शी वेयर सिंपल बट क्लीन क्लोथ, सिंपल कपड़े पहनती हैं बट वो साफ़ होते हैं। शी इज़ वेरी पंचुअल, समय की बहुत पाबंद है, पंचुअल हैं। शी रीचेज हर स्कूल ऑन टाइम, हमेशा समय पे अपने स्कूल पहुंचती हैं। सी टेक्स गुड केयर ऑफ हर स्टूडेंट्स, और अपने बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल करती हैं। हर स्टूडेंट्स ऑल्सो लाइक हर वेरी मच, उनके जो बच्चे हैं वो भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। शी ऑल्सो टेक्स गुड केयर ऑफ हाउस होल्ड कोर्स, घर के जो काम होते हैं उसकी भी अच्छी तरीके से देखभाल करती हैं। शी कुक्स टेस्टी फूड फॉर द फैमिली, फैमिली के लिए बहुत टेस्टी फूड भी बनाती हैं। शी लव्स एवरी मेम्बर ऑफ द फैमिली, वी ऑल्सो लव हर वेरी मच, हर फैमिली के हर मेम्बर को बहुत प्यार करती है और हम भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो रिलीजियस मीन्स धार्मिक, लेडी महिला, पंचुअल मीन्स समय की पाबंद, समयनिष्ठ, और हाउस होल्ड कोर्स मीन्स घर के कामकाज। सेकेंड वन इज द पीकॉक। पीकॉक इज अ बिग एंड ब्यूटीफुल बर्ड, बड़ी, यू कैन क्लियरली सी थ्रू दिस इमेज, बड़ी और ब्यूटीफुल बर्ड है। इट्स बॉडी इज बिग एंड लॉन्ग, बड़ी बॉडी है, लॉन्ग है। इट हैज़ 2 लॉन्ग लेग, 2 लंबे पैर हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग लेग, लंबी नेक होती है। ब्यूटीफुल क्रेस्ट ऑन हेड, हेड के ऊपर ये ब्यूटीफुल सा क्रेस्ट होता है। स्मॉल टेल इज हिडन अंडर अ लॉन्ग फेदर्स, यहाँ पे एक टेल भी होती है जो पंखों के पीछे छुपी होती है। द पीकॉक इज डार्क ब्लू कलर, किस कलर की होती है, तो डार्क ब्लू कलर की होती है। एंड इट्स नेक एंड फेदर्स है पर्पल शेड, नेक और जो फेदर हैं वो कौन से शेड के हैं, तो वो पर्पल शेड के हैं। नाउ द पीकॉक ईट्स, क्या खाती है, फ्रूट्स खाती है, फूड ग्रेन्स या सीड्स खाती है, बीज खाती है। इट ऑल्सो ईट स्मॉल वॉर्म्स एंड इंसेक्ट, छोटे छोटे वॉर्म्स और इंसेक्ट भी खाती है। पीकॉक क्या है, इज अ डांसिंग बर्ड है। सीइंग द क्लाउड्स इन द स्काई इट डांसेस, आसमान में बादल देखते ही ये नाच उठती है। वाइल डांसिंग इट स्प्रेड इट्स विंग, और जैसे ही डांस करती है तो इस तरीके से अपने पूरे पंखों को खोल लेती है। इट कैन नॉट फ्लाई मच, ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाती है, बट इट वॉक फास्ट, लेकिन बहुत तेज चलती है। पीपल से डैट इट किल स्नेक्स एंड ईट्स दैम, लोगों का ऐसा कहना है कि वो सांप को मारकर भी खा लेती हैं। द पीकॉक इज आर नेशनल बर्ड, लेकिन वो हमारी नेशनल बर्ड है। सो क्रेस्ट मीन्स जो कलगी मैंने बताई, टेल मीन्स पूंछ, इज हिडन मीन्स छिपी रहती है, फेदर्स मीन्स पंख, शेड मीन्स रंग, फूड ग्रेन मीन्स अनाज, वॉर्म्स एंड इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट माई क्लास टीचर। आप अपने क्लास टीचर के बारे में लिखिएगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। माई क्लास टीचर नेम इज़ जेपी शर्मा, मेरी क्लास टीचर का नाम जेपी शर्मा है। ही टीचेस अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ाती है। इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइक टीचर इन आर स्कूल, हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस टीचर हैं। ही इज़ डिवोटेड टू हिज स्टूडेंट्स, वो अपने स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिवोटेड, हमेशा बहुत काम करती हैं। नेवर स्किप्स स्कूल, कभी भी स्कूल को स्किप नहीं करते, छुट्टी नहीं लेते। ही इज़ एन MA मास्टर ऑफ आर्ट, MA किया हुआ है उन्होंने किस सब्जेक्ट में, इन इंग्लिश। एंड इज 40 ईयर्स ओल्ड, और कितने साल के हैं, वो 40 साल के हैं। ही टीचेस वेरी वेल, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ही हैज़ बीन एक्सीलेंट टीचर एंड द वे ही टीचेस इज ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरी स्टूडेंट, बहुत अच्छे टीचर हैं, जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं हर एक बच्चे को पूरे तरीके से समझ में आ जाता है।
ही हैज़ अ वे विद डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट दैट ही ब्रेक्स इनटू सिंपल टर्म्स। जो बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट होते हैं उनको वो सिंपल टर्म्स में तोड़कर हमें समझाते हैं। ही इज़ नोन पब्लिक स्पीकर इन द स्कूल सिंस ही प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन वेल। वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं तो उनको स्कूल में पब्लिक स्पीकर के नाम से भी जाना जाता है। ही स्पीक्स वेरी पोलाइटली। वो बहुत पोलाइटली बात करते हैं बच्चों से। नेवर स्कोल्ड एनी स्टूडेंट। कभी किसी को डांटते नहीं है। ही परफॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ द प्रेजेंटर। प्रेजेंटर्स की जो जो ड्यूटी होती है वो मेजरली यही करते हैं। और जेपी शर्मा सर सर्व इंस्पिरेशन टू ऑल स्टूडेंट। इसलिए वो एक इंस्पिरेशन है सारे स्टूडेंट्स के लिए। सो डिवोटेड मीन्स समर्पित, एक्सीलेंट मीन्स शानदार, अंडरस्टैंड मीन्स समझ, कॉन्सेप्ट मीन्स अवधारणाओं, स्कॉल्ड्स मीन्स डांटते हैं, परफॉर्म मीन्स प्रदर्शित करते हैं, एंड मेजॉरिटी मीन्स अधिकांश, एंड इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा। नेक्स्ट वन इज पोस्टमैन। पोस्टमैन के बारे में आप सभी जानते होंगे। सो पोस्टमैन क्या है? एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। ही प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी। समाज में उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि एज ही कैरीज क्रूशियल प्रोफेशनल एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी घर घर जाके डिलीवर करते हैं। दीज पब्लिक सर्वेंट ऑपरेट बोथ, दोनों जगह होते हैं, विलेजेस में भी होते हैं और इन मेट्रो सिटी, बड़े महानगरों में भी होते हैं। पोस्टमैन इज़ अ फेमिलियर फेस इन द नेबरहुड। हमारे आस पड़ोस में सब पोस्टमैन को जानते हैं। अ पोस्टमैन वेयर्स अ खाकी यूनिफॉर्म एंड मैचिंग कैप। खाकी यूनिफॉर्म मैचिंग कैप पहनता है और एक बैग होता है जिसमें फुल ऑफ लेटर्स होते हैं, गिफ्ट होते हैं, पार्सल होते हैं और अदर आइटम्स भी होते हैं जैसे कि कार्ड एंड मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर जो किसी दूसरे शहर से कोई दूसरे गांव में कोई लड़का अपनी माँ के लिए भेज रहा होता है अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उसका घर खर्च चलाने के लिए, उसे हम मनी ऑर्डर कहते हैं। डिस्पाइट द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पोस्टल सिस्टम भी मॉडर्न हो गया है। ही जनरली ट्रेवल, लेकिन तब भी वो साइकिल पे ट्रेवल करता है या पैदल, और ऑन अ फुट टू डू हिज जॉब। पीपल वेट फॉर हिम, लोग उसका इंतज़ार करते हैं। ही इज़ ऑलवेज एन ऑनेस्ट मैन, हमेशा ईमानदार होते हैं। एंड ही हैज़ टू डू हिज ड्यूटी इन ऑल वेदर्स, सारे मौसम में उन्हें अपनी ड्यूटीज़ करनी होती है, चाहे हॉट हो, कोल्ड हो, बारिश हो। दस वी नीड टू रिस्पेक्ट हिज हार्डशिप, उसकी जो कठिनाइयाँ हैं उसके कारण उसे हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी में उसके लिए भी। तो गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स सरकारी कर्मचारी, क्रूशियल मीन्स महत्वपूर्ण, प्रोफेशनल मीन्स व्यावसायिक, ऑपरेट मीन्स काम करते हैं, नेबरहुड मीन्स अड़ोस पड़ोस, मॉडर्नाइजेशन मीन्स आधुनिकरण, हार्डशिप मीन्स कठिनाइयाँ, और कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स योगदान। नाउ द फार्मर, नेक्स्ट है हमारा फार्मर के ऊपर, किसान। तो इंडियन फार्मर जो है वो कहाँ रहते हैं? लिव्स इन द विलेज, गांव में रहते हैं। वेरी सिंपल मैन होते हैं। ही वर्क्स इन हिज फील्ड, खेतों में काम करते हैं। हिज वर्क इज हार्ड, बहुत मेहनत का काम होता है। ही लिव्स इन अ हाउस मेड अप ऑफ मड, मिट्टी के बने हुए कच्चे घरों में रहते हैं। वेयर सिंपल क्लोथ्स, साधारण कपड़े पहनते हैं। हिज फूड इज ऑल्सो ऑर्डनरी, और साधारण खाना खाते हैं। ही गोज टू फील्ड इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न होम इन द इवनिंग, सुबह जाते हैं खेत में काम करने और शाम को लौटते हैं। ही टेक्स हिज लंच इन द फील्ड, और खेत पर ही अपना लंच लेकर जाते हैं, वहीं खाना खाते हैं। ही ग्रोज फूड ग्रेन्स फॉर अस, सो वी शुड रिस्पेक्ट हिम, क्योंकि वो हम सबके लिए खाना उगाते हैं, उन्हीं के कारण हम आज खा पाते हैं, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मड मीन्स मिट्टी, ऑर्डनरी मीन्स साधारण, लंच मीन्स दोपहर का भोजन, ग्रोज मीन्स उगाता है, फूड ग्रेन्स मीन्स अनाज, एंड रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान करना। नाउ नेक्स्ट वी हैव माई नेबर। माई नेबर मीन्स होता है मेरा पड़ोसी। तो आई एम फॉर्चुनेट, मैं किस्मत वाला हूँ, बिकॉज माई नेबर इज़ वेरी गुड, मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है। कई बार आप देखते हो कि आस पड़ोस में कुछ पड़ोसी अच्छे नहीं होते हैं। मिस्टर राजीव शुक्ला जो है वो मेरे नेबर हैं, पड़ोसी हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, वो डॉक्टर हैं। ही इज़ वेरी सिंसियर टू हिज पेशेंट, अपने पेशेंट्स के लिए वो काफ़ी सिंसियर है। ही एग्जामिन हिज पेशेंट केयरफुली, और ध्यान से उनको एग्जामिन करते हैं पेशेंट को। और वेरी काइंड टू हिज पेशेंट, बहुत दयालु भी हैं अपने पेशेंट के लिए। ही इज़ वेरी सोशेबल एंड बाय नेचर, समाज के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। एट होम टू ही रिसीव हिज विजिटर वार्मली, वो घर पर अगर कोई उनका विजिटर आ जाता है तो बहुत वार्मली उनको बुलाते हैं। ही इज़ अ गॉड फेयरिंग मैन, भगवान से डरने वाले इंसान है। ही कीप्स गॉड टच विद अदर पीपल लिविंग नियर बाय, भगवान का बताते रहते हैं, टच में रहते हैं, जो आसपास के लोग रह रहे हैं उनको भी बताते हैं उनके बारे में।
काइंड हार्टेड है, अच्छा दिल है उनका। ही ट्राइज टू हेल्प एवरीवन एज मच एज ही कैन, जितना उनसे बन सकता है उतना वो मदद करने की कोशिश करते हैं लोगों की। इवन व्हेन समवन इंसल्ट हिम, जब कोई लोग उनकी इंसल्ट भी कर देता है तो ही टेक्स इट इन अ गुड ह्यूमर, वो अच्छे ह्यूमर की तरह उसको ले लेते हैं, बुरा नहीं मानते। आई होप एवरीवन शुड हैव अ नेबर लाइक माइन मिस्टर राजीव शुक्ला, जिस तरीके से मेरे पड़ोसी हैं मिस्टर राजीव शुक्ला, ऐसे ही सबके पड़ोसी हों। तो फॉर्चुनेट मीन्स भाग्यशाली होता है, सिंसियर मीन्स ईमानदार, नेचर मीन्स प्रकृति, सोशेबल मीन्स मिलनसार, विजिटर मीन्स दर्शक और मिलने वाला। नेक्स्ट वन इज़ माई विलेज, मेरा गांव। आप सबका भी कोई ना कोई गांव होगा, आप अपने गांव के बारे में लिखिएगा। तो द नेम ऑफ माई विलेज इज़ फरीदपुर, फरीदपुर मेरे गांव का नाम है। इट इज़ अ स्मॉल विलेज, छोटा सा गांव है। सिचुएटेड ऑन द जीटी रोड 3 miles अवे फ्रॉम गाजियाबाद, जीटी रोड से 3 मील की दूरी पर गाजियाबाद के पास है। द पीपल ऑफ माई विलेज मोस्टली वर्क इन देयर फील्ड, वो जनरली अपने खेतों में ही काम करते हैं। दे आर फार्मर्स, वो किसान है पेशे से। विलेज इज़ वेरी क्लीन, साफ सुथरा है। विलेज पंचायत हैज़ मेड पक्का रोड्स देयर, पक्का रोड्स भी बनी हुई है मेरे गांव में। द रोड्स एंड ड्रेन्स ऑफ माई विलेज आर क्लीन डेली, जो रोड्स हैं, सड़कें हैं, नालियाँ हैं, रोज़ साफ़ होती हैं। देयर इज़ अ स्मॉल स्कूल इन माई विलेज, छोटा सा स्कूल भी है मेरे गाँव में। एंड द विलेज चिल्ड्रन स्टडी इन इट, जो गाँव के बच्चे हैं वो वहाँ पढ़ते हैं। सो सिचुएटेड मीन्स स्थित एंड मोस्टली मीन्स ज़्यादातर। नाउ नेक्स्ट इज एट्थ वन इज़ माई सिटी, दैट मीन्स मेरा शहर। तो आई लिव इन न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ इन इंडिया, इंडिया में जो शहर जितने ज़्यादा पॉपुलेटेड है उनमें से एक ये भी है। माई सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स रिमार्केबल आर्किटेक्चर, जिस तरीके से दिल्ली बना हुआ है उसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं, उसके लिए काफ़ी फेमस है। एवरी डे मिलियंस ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट टू माई सिटी, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ आते हैं, किस लिए? टू एक्सपीरियंस इट्स कल्चर एंड एस्टाउंडिंग आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर देखने के लिए और कल्चर देखने के लिए। सच एज, जैसे कि रेड फोर्ट बिल्ट बाय शाहजहाँ, जो शाहजहाँ ने बनाया है। कुतुब मीनार, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है। माई सिटी ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी, इतिहास की नज़रों में काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस है दिल्ली। इट हैज़ बीन द सेंटर ऑफ मैनी प्रीवियस एम्पायर, बहुत सारे एम्पायर्स यहाँ पे राज करके गए हैं। एंड इवन नाउ इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, और अभी भी ये हमारे भारत देश का कैपिटल है। सो आई लव माई सिटी, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ एंड अपने शहर से प्यार करता हूँ। एंड इन द फ्यूचर आफ्टर बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन, जब मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाऊँगा, आई वुड लाइक टू लिव इन दिस सिटी विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, मैं अपने फैमिली और दोस्तों के साथ इसी शहर में रहना पसंद करूँगा। नाउ पॉपुलेटेड मीन्स होता है आबादी, एंड फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध, रिमार्केबल मीन्स होता है असाधारण, आर्किटेक्चर मीन्स होता है वास्तुकला, जिस तरीके से वो डिज़ाइन है। टूरिस्ट मीन्स होता है पर्यटक, एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव, एंड कल्चर मीन्स होता है संस्कृति। एस्टाउंडिंग मीन्स होता है अद्भुत, जितना सुंदर दिखता है। हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक रूप से। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ ग्रेट लीडर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे आज़ाद भारत के, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिश रूल से। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अ ग्रेट लीडर एंड अ फ्रीडम फाइटर। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ही वॉज बॉर्न इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। इसलिए 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जो उनका बर्थडे होता है, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन, उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी की। ही वर्क फॉर द फ्रीडम ऑफ भारत, भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने काम किया। ही वेंट टू जेल मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे बहुत बार वो जेल भी गए हैं। ही लव्ड पीस एंड द चिल्ड्रन, उन्हें शांति और बच्चे बहुत पसंद थे। द चिल्ड्रन लविंगली कॉल्ड हिम चाचा नेहरू, बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। और हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हर साल हम उनका जन्मदिन चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। एंड एवरी डे लव्ड हिम वेरी मच, हर दिन उन्हें और प्यार करते हैं। ही डाइड ऑन, कब उनकी डेथ हुई? May 27, 1964 को। तो प्राइम मिनिस्टर मीन्स होता है प्रधानमंत्री, वॉज बॉर्न मीन्स होता है पैदा हुए थे, हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा, एंड फ्रीडम मीन्स आज़ादी। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस जो हम मनाते हैं हर साल 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त इज़ द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री, 15 अगस्त ही है। ऑन दिस डे 1947 को क्या हुआ था? वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, से हमें आज़ादी मिली थी। सो एवरी ईयर वी सेलिब्रेट इट एट
इट एज आर नेशनल फेस्टिवल, इसे हम नेशनल फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। इट इज़ द डे ऑफ ग्रेट जॉय, बहुत खुशी भी होती है। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे कंट्री के होते हैं होइस्ट द नेशनल फ्लैग, तिरंगा झंडा लहराते हैं ऑन दिस डे, कहाँ, रेड फोर्ट दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो गिव्स न्यू मैसेजेस टू द कंट्री ऑन दिस ओकेशन, नए मैसेज देते हैं हमारे देश के लिए उस दिन। स्कूल और कॉलेजेस भी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे, और टीचर्स एंड स्टूडेंट असेंबल देयर, और टीचर स्टूडेंट भी असेंबल होते हैं और नेशनल फ्लैग जो हमारा तिरंगा झंडा है उसे लहराते हैं, होस्ट करते हैं। ऑन दिस डे वी प्रॉमिस टू सर्व आवर कंट्री, और हम प्रॉमिस करते हैं इस दिन कि हम अपने देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। सो द इंडिपेंडेंस डे फिल्स अस विथ हैप्पीनेस एंड जॉय, खुशी होती है हमें इस दिन। रूल मीन्स शासन, सेलिब्रेट मीन्स मनाते हैं, होस्ट मीन्स फहराते हैं, ओकेशन मीन्स अवसर, एंड असेंबल मीन्स इकट्ठा होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ आर प्रिंसिपल, हमारे जो प्रधानाचार्य आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, हम किस तरीके से उनके बारे में लिख सकते हैं, आइए सीखते हैं। द नेम ऑफ आवर प्रिंसिपल क्या है, मिस्टर आर.पी. शर्मा है, 50 ईयर्स ओल्ड है, 50 साल के हैं। ही इज़ पोस्ट ग्रेजुएट एंड B.Ed, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट और B.Ed कर रखा है। ही इज़ एन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। टॉल है, हेल्दी पर्सन है, और उनका नेचर सिंपल है, ही इज़ सिंपल इन नेचर। ही वेयर्स ट्राउज़र एंड शर्ट इन समर, ट्राउज़र और शर्ट पहनते हैं गर्मियों में, एंड राउंड नेक कोट इन विंटर, राउंड नेक का एक कोट पहनते हैं विंटर में। ही डज नॉट बिलीव इन शोइंग ऑफ एट ऑल, वो शो करने पर ज़्यादा, दिखावे पे भरोसा नहीं करते। ही इज़ द मैन ऑफ कैरेक्टर एंड ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बोलती है। कोई पर्सन होते हैं ना जिनकी पर्सनैलिटी से आप काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हो, और वो हमेशा सच बोलते हैं। ही टेक्स कीन इंटरेस्ट इन ऑल द कॉलेज एक्टिविटीज़, जितनी भी कॉलेज एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें उनका काफ़ी रुझान होता है। एज अ टीचर ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड, जब वो अपने समय पे एक शिक्षक थे तब भी वो बहुत अच्छे थे। ही टीचेस अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ाया करते थे। हिज वे ऑफ टीचिंग इज़ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग, बहुत आसान शब्दों में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सिखा जाते थे। इन शॉर्ट, एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, ही इज़ अ यूनिक पर्सन, वो एक यूनिक पर्सन है। पोस्ट ग्रेजुएट PG होता है, जैसे हमने BSc किया उसके बाद हम मास्टर्स करते हैं MSc, उसको हम PG बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन। अट्रैक्टिव मीन्स होता है आकर्षक, एंड शोइंग ऑफ मीन्स दिखावा, एंड यूनिक मीन्स विलक्षण। नाउ नेक्स्ट इज़ द होली, द फेस्टिवल्स ऑफ कलर। होली आप सबको पसंद होगा, रंगों का त्यौहार है। तो होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, किसका फेस्टिवल है, ये हिंदुओं का फेस्टिवल है, और इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द हिंदी मंथ ऑफ चैत्र, चैत्र का जो महीना होता है उस महीने में हम मनाते हैं हर साल। ऑन दिस डे पीपल सेट होलिका ऑन फायर एट नाइट, होलिका को दहन करते हैं ना, होलिका को बिठाते हैं, जलाते हैं। सो नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले दिन हम होली खेलते हैं कलर्स के साथ। दिस डे इज कॉल्ड धुलेड़ी, धुलेड़ी भी बोला जाता है उसे। पीपल थ्रो कलर्ड वाटर ऑन देयर फ्रेंड्स, पानी रंग वगैरह सब फेंकते हैं रिलेटिव्स के ऊपर। दे प्ले विथ परफ्यूम्ड गुलाल, गुलाल के साथ जिसमें खुशबू आती है उसके साथ भी खेलते हैं। एम्ब्रेस एंड ग्रीट्स ईच अदर, एक दूसरे से को मिलते हैं। ऑन दिस डे वेरियस टाइप ऑफ डिशेज आर प्रिपेयर्ड, अलग अलग तरीके की पकवान भी बनते हैं हाउस में। एंड पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स एंड विजिट द फेयर्स, मेला जाते हैं घूमने नए कपड़े पहन के। सो सेट होलिका ऑन फायर मतलब होलिका जलाते हैं। परफ्यूम मीन्स सुगंधित, एम्ब्रेस मीन्स गले मिलना। सो नाउ नेक्स्ट द एक्सरसाइज पार्ट में आपको ऐसे लिखना है ऑन रिपब्लिक डे द फेवरेट बुक और माय हॉबी, जो आपकी फेवरेट बुक होगी उसके बारे में और आपकी हॉबी क्या है। तो ये इतने सारे जो हमने एग्जाम्पल्स देखे वो हमने ऐसा देखा कि आखिर हम ऐसे लिखते कैसे हैं, क्या तरीका होता है। अब जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो आपको खुद से करना है, डू इट बाय योरसेल्फ, प्रैक्टिस करते रहो, नए नए टॉपिक्स पर ऐसे लिखते रहो और आप बहुत अच्छा ऐसे लिखना सीख जाओगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू क्लास।